गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका चल रहा है कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो उसकी परिभाषा देख लिया आप लोगों ने और उसका सदिश रूप देख लिया, ठीक है। तो हम आज जो है इस पूरे कूलॉम्स लॉ पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्या है बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो क्या क्या क्वेश्चन है आपके पास। तो सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको एक चार्ज दिया हुआ है क्यू, ठीक है। एक चार्ज क्यू दिया हुआ है आपको, चार्ज क्यू, ये आपका क्यू है, ठीक है। और इसकी वैल्यू मान लो, कुछ भी मान लो, Q1 की वैल्यू मान लो आप लोग 6 माइक्रो कूलम। और इसका जो कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट है, वो आप मान लो 2, 3, 4। एंड दूसरा चार्ज आपका जो है Q2, वो है आपका 4 माइक्रो कूलम, ठीक है, 4 माइक्रो कूलम। और इसका जो कोऑर्डिनेट है बी, वो मान लो -2 एंड 3। इस तरह से आपको ये चार्ज दिए हुए हैं। तो Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, आपको फोर्स फाइंड करना है ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। तो फाइंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फाइंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स फाइंड करना है, ठीक। क्या करना है बच्चों, Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स आपको फाइंड करना है इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ इस पे, इसका मतलब क्या हुआ, Q2 पर Q1 के कारण बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। Q2 पर Q1 के कारण बल है ना, हिंदी में अगर समझना चाहते समझ लो, Q2 पर Q1 के कारण बल। तो मैंने क्या बोला था, जिस पर बल निकालना है, जिस पर फोर्स निकालना है, जिस पर फोर्स फाइंड करना है, उसकी तरफ क्या करो, एरो बनाओ। तो इधर एरो बनेगा आपके पास। तो यहाँ पे F2 किस पर, 1 पर बनाना है, तो इधर एरो बनेगा। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे R21 वेक्टर लिखोगे आप लोग। वो आगे आपके पास x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप एंड z2 - z1 k कैप। तो यहाँ पे x2 -2 और -2 i कैप, y2 1 - 3 j कैप, z2 3 - 4 k कैप, ये बन जाएगा। तो यहां से आपको कुल मिला क्या बनेगा, R21 वेक्टर जो बनेगा बचेगा -4 i कैप, -2 j कैप एंड -k कैप, ठीक है। इसका परिमाण भी निकाल लो, कितना आएगा आपके पास, परिमाण भी निकाल लो, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लो कितना आएगा। तो इसका आएगा आपका 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 चौक 16 और 4 20 प्लस 1 21। तो यहाँ पे आएगा √21। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √21। अब आप जानते हैं 2 पर निकालना है किसकी वजह से, फोर्स 1। तो K Q1 Q2 अपॉन R की पावर 3, R21 की पावर 3 इंटू R21 वेक्टर। अगर वेक्टर लगाओगे तो ये आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे वेक्टर लगाते हो तो यहाँ पे क्यूब आता है, ये आप जानते हो, ये आप जानते हो ढंग से। वैल्यू देखो यहाँ पे K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 कितना है, 6 माइक्रो कूलम, 6 मतलब, और माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। और Q2 कितना है, 4 माइक्रो कूलम, 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन ये इसकी पावर कितनी है, √21 की पावर होल क्यूब इंटू ये पूरा वेक्टर आपको यूज करना पड़ेगा। वेक्टर क्या है आपके पास, -4 i कैप, -2 j कैप एंड -k कैप। तो ये आपका वेक्टर आ जाएगा, ठीक। अब देखो कैसे करना है यहाँ पे आगे। ये हो जाएगा आपके पास 9 इंटू 10 की पावर 9। तो कितने हो गए, पावर देखो, पावर देखो पहले, 9 इंटू 6 कर लो, इंटू 4 कर लो। ऊपर पावर देखो, -12 है, +9 है, तो कितने बचेंगे, 10 की पावर -3 बचेगी। और नीचे क्या हो जाएगा, √21 की पावर 3/2, मतलब 21 √21। तो यह जाएगा 21 √21 बन जाएगा ये। और ये वेक्टर तो लगाइएगा, चाहे तो इसमें से पूरे माइनस कॉमन ले लो, इस पूरे वेक्टर में। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, उसको बाहर लगा दिया मैंने। तो क्या बचेगा यहाँ पे देखो, यहाँ बचेगा आपके पास 4 i कैप +2 j कैप +k कैप, ये बन जाएगा, ठीक। अब क्या करें आप लोग, यहाँ पे कुछ काट लो। 3 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, फिर कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो कुल मिला के हमारे जो आंसर जो है
ये आ जाएगा आपके पास F21, तो यह आएगा माइनस के, यहाँ पे 6 को 24 और 24 और गुणा 3 72, 72 अपॉन 7 अंडर रूट 21 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना है। तो कंसेप्ट क्या याद रखना है अपने को, इस पर इसकी कारण बल निकालना है, जिस पर बल निकालना है, जिस पे फोर्स फाइंड करना है, उसकी तरफ क्या कर दो, एरो खींच दो, वही आपका क्या है R21 R12 बन जाएगा। और इस तरह से आप लोग जो है आंसर निकाल लोगे। ठीक। और ये माइक्रो कूलम्ब का भी ध्यान रखना है। माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई हुआ है वो। ठीक है। अच्छा -3 और बचेगा यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे 10 की पावर -3 और बचेगा, यहाँ पे 72 तो है ही आपके साथ, -3 और बचेगा पावर, है ना। पावर तो -3 बची रहेगी ना। ये तो लिखनी पड़ेगी आपको। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक, ये होगा एक क्वेश्चन। तो आज हम सारे क्वेश्चन जो है क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ पर ही करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करूंगा सारे क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ पर है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चार्ज क्यू दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक चार्ज क्यू गिवन, ए चार्ज कैपिटल क्यू इज गिवन, है ना। एक कैपिटल चार्ज क्यू दिया हुआ है, इसके आपको 2 पार्ट करके किसी डिस्टेंस पर रख देते हैं, है ना। इसको 2 पार्ट में तोड़ के इसको कुछ डिस्टेंस पर रख देते हैं। तो एक चार्ज क्यू दिया हुआ है, इसके 2 पार्ट किए आप लोगों ने, एक Q1 किया, एक क्या किया Q2 किया, और इसको कुछ डिस्टेंस पर रख दिया, मान लो कितने पे, R डिस्टेंस पर। एक चार्ज दिया था Q, इसके 2 पार्ट किए, एक का Q1 और एक क्या है Q2, और इसको कुछ डिस्टेंस पे रख दिया। ठीक है, तो आपको Q1 बाई Q2 का रेशो फाइंड करना है, जिससे इनके बीच में फोर्स क्या हो, अधिकतम हो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड Q1 बाई Q2, स्मॉल Q1 अपॉन Q2 सो डेट फोर्स इज मैक्सिमम। ठीक है, जिससे बल क्या हो, इनके बीच में अधिकतम हो। बात समझ में आई? अब क्या क्वेश्चन कह रहा हूं, एक चार्ज था, उसके 2 टुकड़े किए, एक का नाम Q1 है, एक का नाम क्या है Q2 है, और उनको कुछ डिस्टेंस पे रख दिया। अब आपको बताना है कि Q1 बाई Q2 का अनुपात क्या आना चाहिए। Q1 बाई Q2 का अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे बल अधिकतम हो, जिससे फोर्स क्या हो आपका मैक्सिमम हो जाए। तो आपको Q1 बाई Q2 का रेशो फाइंड करना है, जिससे फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। ठीक, तो यहां पे अगर फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे। ठीक, अब आपको पता है आपने किसके टुकड़े किए हैं, Q के टुकड़े किए हैं, तो आप बोलेंगे Q1 प्लस Q2 किसके इक्वल है, कैपिटल Q के इक्वल है। एक क्वेश्चन नंबर 1 ये पता है आप लोगों को। अगर हम यहाँ पे फोर्स देखें कूलम्ब के नियम से, तो फोर्स क्या आएगा, K Q1 Q2, इनके बीच में फोर्स देखें अपॉन R², ये कूलम्ब का नियम होता है। तो यहां से Q2 की वैल्यू अगर निकाल लें तो आएगा कैपिटल Q माइनस में स्मॉल Q1, वैल्यू पुट कर दें, F K यहां पे क्या हो जाएगा Q1 और Q2 की क्या जाएगा आपके पास यहाँ पे कैपिटल Q माइनस Q1। अरे Q2 की वैल्यू यहां से निकाल ली यार। ठीक है, अपॉन यहाँ नीचे क्या जाएगा आपका R², तो यहाँ पे R² आ जाएगा। तो आपका फोर्स क्या बच गया, ये फोर्स बचेगा आपके पास K कैपिटल Q1 माइनस में Q1² अपॉन R², ये बच जाएगा। तो ये फोर्स बन गया। अब हमें इस फोर्स को मैक्सिमम, इसमें वेरिएबल कौन है, कैपिटल Q तो फिक्स है, वो तो दिया गया है, R भी फिक्स है, डिस्टेंस है, K भी फिक्स है, तो Q1 क्या है इसमें, वेरिएबल है। भाई Q1 की वैल्यू क्या कर रखें जिससे ये फोर्स क्या है, मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, तो आपको पता है फॉर F मैक्सिमम dF बाई डी Q1 के रेस्पेक्ट में, भाई अगर x का फलन होता तो dF बाई dx करते। यहाँ पे किसका फंक्शन दिया हुआ है, ये Q1 का फंक्शन है, तो क्या करेंगे आप लोग, dF बाई डी Q1 इक्वल टू 0 करेंगे। तो आप लिखेंगे
फॉर एफ मैक्स डी एफ बाई डी क्यू वन। ये आपको पता है बहुत दिनों से काफी दिनों से चला आ रहा है ये कि भाई डी एफ बाई डी क्यू वन जीरो करेंगे तो मैक्सिमा के लिए करेंगे, एफ मैक्सिमम के लिए ये जीरो करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट करो, चलो क्या आएगा, डी एफ बाई डी क्यू वन, क्यू वन के रेस्पेक्ट में। तो देखो के कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट है। अंदर देखो कैपिटल क्यू कांस्टेंट है और Q1 के रेस्पेक्ट में Q1 का कितना हो जाएगा 1। जैसे X के रेस्पेक्ट में X का कितना होता है 1 होता है, वैसे Q1 के रेस्पेक्ट में Q1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां आएगा 1 माइनस Q1 स्क्वायर का क्या करेंगे 2Q1 है ना, बराबर कितना 0। तो यहां बचेगा आपका कैपिटल Q माइनस में 2Q1 बराबर 0। तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से Q/2। तो Q1 की वैल्यू Q/2। तो फिर Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से Q2 की वैल्यू यह जाएगी आपके पास कैपिटल Q माइनस में स्मॉल q1। तो कैपिटल Q माइनस में Q/2, यहां से जाएगा Q/2। तो यहां से आपको क्या बचेगा Q1/Q2 जो है वो बच जाएगा 1:1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो बिंदु आवेशों के मध्य अधिकतम फोर्स के लिए दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात लिख लो चाहो तो, 2 पॉइंट चार्ज के बीच मैक्सिमम फोर्स के लिए है ना, 2 पॉइंट चार्ज के बीच मैक्सिमम फोर्स के लिए दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, परिमाण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और आपको देखो जो मैथ का स्टूडेंट है ना वो तो यही समझ गया, हालांकि मैंने पहले ही बात की है ये कि भाई इस चीज को मैक्सिमाइज करना है तो कोई भी दो जो है आपकी संख्या है, नंबर है, उनकी जो वैल्यू, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, जो गुणा है, वो अधिकतम कब हो सकता है, जब दोनों की दोनों, जब दोनों के दोनों क्या हो, समान हो। तो ये बात हम पहले कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर चुके हैं। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, जब दोनों के दोनों समान होंगे तब मल्टीप्लिकेशन क्या होगा आपका, अधिकतम होगा। तो यही बात यहीं पर आइएगा, जब Q1 बराबर Q2 होगा तो ही आपका जो फोर्स क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, ये बात आगे निकल के, तो इस चीज को लिख लो, 2 पॉइंट चार्ज के बीच मैक्सिमम फोर्स के लिए दोनों पॉइंट चार्ज की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ऐसा लिख लो। 2 पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश बोलते हैं इसको, चार्ज के बीच मैक्सिमम फोर्स के लिए, मैक्सिमम फोर्स के लिए, फोर्स के लिए दोनों के बीच, दोनों के बीच मैक्सिमम फोर्स के लिए दोनों की वैल्यू समान होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके हो जाएगा, मतलब Q1 बराबर Q2 होना चाहिए, अर्थात Q1 बराबर Q2। जब ये कंडीशन होगी तब जाके क्या होगा, आपका जो है मैक्सिमम फोर्स होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक यहाँ पे कंसेप्ट भी हो गया, याद रखना है अपने को। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इस बार आपको 2 चार्ज दिए हुए हैं, Q1 Q2, Q1 चार्ज, यहाँ पे क्या है Q2 चार्ज, ये दिए हुए हैं और R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ये दिया हुआ है। अब ये पूछा है कितना चार्ज Q1 से Q2 पर ट्रांसफर करें जिससे फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे कितना चार्ज Q1 से Q2 पर
ट्रांसफर करें जिससे फोर्स बिटवीन चार्जेज इज मैक्सिमम, जिससे फोर्स बिटवीन चार्जेस इज मैक्सिमम। ठीक है, जिससे चार्जों के बीच जो फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो ये बात कहना चाहता है कि ये Q1 था, ये Q2 था, तो Q1 से Q2 पर कितना चार्ज ट्रांसफर किया जाए, ये भी अलग अलग है, Q1 बराबर Q2 नहीं है, यहाँ पे कितना चार्ज ट्रांसफर किया जाए कि जिससे फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में इसमें, तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा लिखा जाएगा, लेट डेल्टा Q चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम Q1 टू Q2। डेल्टा Q चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम Q1 से Q2। तो अगर आपने डेल्टा Q इससे निकाल दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2 वाला है, तो यहाँ से डेल्टा Q1 बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे Q1 माइनस डेल्टा Q बचेगा, और यहाँ से निकाल के इसमें ट्रांसफर किया आप लोगों ने, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये Q2 प्लस डेल्टा Q बन जाएगा। और ये डिस्टेंस कितनी हमारी, ये आपकी स्मॉल आर है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम फोर्स हो तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पे अगर Q1 डैश माने और इसको क्या माने, Q2 डैश माने, तो दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये अभी हम पढ़ के आए लास्ट क्वेश्चन में, अभी पढ़ा लास्ट क्वेश्चन में आपने कि अगर मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे फॉर एफ मैक्स Q1 डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, Q2 डैश होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि Q1 माइनस में डेल्टा Q बराबर हो जाएगा Q2 प्लस डेल्टा Q। डेल्टा Q इधर भेज दो, Q2 इधर भेज दो, तो 2 डेल्टा Q इक्वल हो जाएगा Q1 माइनस में Q2। तो यहाँ से डेल्टा Q की वैल्यू कितने जाएगी, Q1 माइनस में Q2 बाई 2। तो इतना चार्ज आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब जाके आपके जो है फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये फोर्स वाला भी बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको आज कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो ये हो गया आपके पास कूलाम्स लॉ का क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कोई और। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपने ये जो क्वेश्चन जो करा रहा हूं वो सर्कुलर मोशन में भी किया हुआ है। क्या किया बच्चों, सर्कुलर मोशन में भी इस क्वेश्चन को आपने किया हुआ है, ऐसे कोई वो बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, देखो क्या है सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन क्या है, कैसा किया आप लोगों ने। यहां पर जो है एक क्वेश्चन है, एक वलय या रिंग दी हुई है, रिंग, ठीक है, और इसकी रेडियस ये सेंटर हो गया, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और इस पे स्मॉल q जो है यहाँ पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली एक समान रूप से वितरित है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, एक समान रूप से वितरित, ऐसे लिखते हो इसको चाहते, एक समान रूप से वितरित है ना, क्वेश्चन है कुल मिला के। इस पे जो Q चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से वितरित है, और कैपिटल Q चार्ज आपका यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ है। तो आपको तनाव ज्ञात करना है, टेंशन, फाइंड टेंशन इन द रिंग। तो आपको क्या करनी है, फाइंड टेंशन इन द रिंग। तो रिंग में आपको टेंशन फाइंड करनी है, फाइंड टेंशन इन द रिंग। तो देखो क्या होता है फाइंड टेंशन इन द रिंग, क्या करेंगे इसके लिए आप लोग, इसके लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। तो यार जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है उसके लिए क्या करते हो पहले आप लोग, ये आपने वहां पे भी किया है कि जब आप इसको वृत्त में घुमा रहे थे, सर्कल में घुमा रहे थे, तो भी आपको टेंशन फाइंड की थी। तो उसमें भी आपने यहाँ पे एक चाप लिया था, छोटी सी मतलब आर्क ली थी, तब उस पर देखा था हम लोगों ने क्या किया था, है ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। जिस तरह से लीनियर मास डेंसिटी थी, एक रेखीय आवेश घनत्व, ऐसे ही यहाँ पे होता है। तो यहाँ देखेंगे
लैम्बडा डिफाइन करेंगे इसके लिए। वहां पे था मास अपॉन लेंथ, यहां पे क्या हो जाएगा चार्ज अपॉन लेंथ। तो लीनियर मास डेंसिटी की जगह क्या आ जाएगी यहाँ पे, सॉल्यूशन देखो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी। तो वहां पे हमने लैम्बडा डिफाइन किया था m/l, यहां पे क्या जाएगा q/l। पर यहां पे q कितना है, q तो q है, ये लेंथ कितनी होगी इसकी बताओ, यहां पूरी ये लेंथ होगी आपके पास 2πr, परिधि के बराबर है ना, सरकमफ्रेंस के बराबर, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं आप लोग, यहां पर एक एलिमेंट लिया जाएगा, ठीक है, यहां पर एक एलिमेंट लिया जाएगा इस तरह से डेल्टा थीटा एंगल का, यही काम आपने सर्कल में किया था जब, तो डेल्टा थीटा एंगल का एक एलिमेंट लिया जाएगा और इसकी रेडियस अगर r है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी r डेल्टा थीटा हो जाएगी, है ना, r डेल्टा थीटा लेंथ हो जाएगी। तो इस पे अगर जो चार्ज मान लो dq होगा तो dq कैसे लिखोगे आप लोग, लैम्बडा होगा पर यूनिट लेंथ का चार्ज इनटू इसकी लेंथ कितनी है इससे मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा r डेल्टा थीटा हो जाएगा ये। तो dq की वैल्यू देखो क्या आएगी यहाँ पे, लैम्बडा की वैल्यू ये रही है आपकी, क्या हो जाएगी q/2πr इंटू r डेल्टा थीटा, r से r कैंसिल, तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे आपके पास q/2π इंटू डेल्टा थीटा, ये आपका हो जाएगा dq, ठीक है। अब बात समझ में आ गया आप लोगों को। फिर क्या करते हैं आप लोग, पता है कि इधर क्या लग रही होगी आपकी टेंशन लग रही होगी t, यही काम किया था हमने वहां पे भी, और इधर क्या लग रही होगी टेंशन t लग रही होगी। अब फिर इसको अगर मैं जूम करके बनाऊं थोड़ा सा बड़ा करके नहीं, ठीक है, तो जूम कर देंगे इधर इसको, अगर इसको मैं यहां पे जूम कर दूं, जूम किया जाए यहां पे देखो, इधर यहां बना रहा हूं इसको जूम करके 8 गुना जूम कर देते हैं चलो, तो यही पार्ट आपका बड़ा सा बन जाएगा इस तरह से, इस तरह बड़ा बन जाएगा। तो जूम कर दिया आप लोगों ने, यही एंगल इस तरह सब कुछ बड़ा हो जाएगा। तो ये एंगल कितना है आपका डेल्टा थीटा है, इधर टेंशन क्या लग रही है t लग रही है, इधर टेंशन क्या लग रही है t लग रही है, इधर कितना रखा हुआ है कैपिटल Q, इस पे क्या लिखा हुआ है dq, ठीक है। तो इस पे एक फोर्स लग जाएगा df ऊपर की तरफ, df है ना, चाहे तो यहां पे बना सकते हो df को, तो ये df फोर्स ऊपर लग जाएगा df, और df की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, यहां देखता हूं df की वैल्यू देखो, जो df आएगा वो आए, अब देखो df में ये एक पॉइंट चार्ज मान सकते हो और ये क्या आपका कैपिटल Q चार्ज होगा यहाँ पे, तो df जो होगा dq और कैपिटल Q के बीच फोर्स होगा, छोटा सा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स होगा ये। तो ये क्या इतना आएगा आपके पास, वो आ जाएगा k, q1 कितना कैपिटल Q, q2 कितना dq अपॉन r स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0, q की वैल्यू पुट कर दो कैपिटल Q, dq की वैल्यू पुट करो भाई, dq का मान कितना है हमारे पास q/2π इंटू डेल्टा थीटा, तो यहां लिखेंगे q/2π इंटू डेल्टा थीटा, और नीचे क्या जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 8π² ε0 r स्क्वायर और डेल्टा थीटा, तो ये df आ जाएगा ऊपर की तरफ, है ना। तो इस df की वैल्यू ये रही, कितनी है कैपिटल Q स्मॉल q 8π² ε0 r स्क्वायर डेल्टा थीटा, तो ये आपका df आ गया, ठीक है बच्चों। अब आप पता क्या करते हैं आप लोग, हमें पता है क्या करते हो आप लोग, ये आपका डेल्टा थीटा बाई 2 एंगल बनेगा, ये भी कितना बनेगा डेल्टा थीटा बाई 2 एंगल बनेगा। इस t के 2 घटक होंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा, इस t के भी 2 घटक होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा। तो आप बताइए डेल्टा थीटा बाई 2, तो ये भी कितना डेल्टा थीटा बाई 2, ये 90 माइनस डेल्टा थीटा बाई 2, तो ये कितना डेल्टा थीटा बाई 2। तो t का ये घटक आएगा t cos डेल्टा थीटा बाई 2 और ये आएगा t साइन डेल्टा थीटा बाई 2, ये वाला t cos डेल्टा थीटा बाई 2 और ये आएगा t साइन डेल्टा थीटा बाई 2, ये 2 घटक आ जाएंगे आपके पास, t साइन डेल्टा थीटा बाई 2, t cos डेल्टा थीटा बाई 2, t साइन डेल्टा थीटा बाई 2, ये घटक आएंगे। अब जब
बैलेंस कंडीशन होगी तो नीचे ये तो कैंसिल हो जाएंगे, टी कॉस्टे वाले घटक। तो नीचे क्या लग रहा है 2t साइन डेल्टा बाई 2 बराबर किसको करेगा ये बैलेंस, क्योंकि अगर ये तनाव नहीं आता तो ये रस्सी को बाहर फेंक देता रिपल्सन फोर्स डीएफ जो है, लेकिन तनाव ने इसको खींचा हुआ है। तो आप लिखेंगे बैलेंस कंडीशन में, देखो ये काम वहां पे भी किया था वृत्तीय गति में सर्कुलर मोशन में, तब था आपका 2t साइन डेल्टा बाई 2 नीचे की तरफ और m ओमेगा स्क्वायर आर कहाँ था ऊपर की तरफ। अब m ओमेगा स्क्वायर आर तो है ना यहाँ पे क्या है वो डीएफ फोर्स है। तो क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा डीएफ। डीएफ मतलब कितना कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डेल्टा थीटा अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। अब चूंकि फिर वही कहानी डेल्टा थीटा क्या है आपका बहुत छोटा है, फिर वही बात है चूंकि डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल सो डेट जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन डेल्टा थीटा बाई 2 लगभग कितना हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो चलो यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा 2t यहाँ पे डेल्टा थीटा बाई 2 इक्वल टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डेल्टा थीटा अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो 2 से 2 मर गया, डेल्टा से डेल्टा थीटा मर गया, तो आपका t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप लोग जो है तनाव का मान निकाल लोगे। तो ये काम हमने पहले भी कर चुके हो और ये काम यहाँ पे भी कर चुके हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये काम आपको मैं एक बार और कर सकता हूँ, किसमें, जब आपको चुंबक वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भी आता है ऐसा कुछ ही है। तो कंसेप्ट वही है, तरीका वही है, फोर्स अलग अलग आ जाएंगे बस यहाँ पे, तो ये ध्यान देना बस। तो ये क्वेश्चन होगा एक, है ना। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो। और देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये आपको एक रोड दी हुई है, ठीक है, ये आपको एक रोड दी हुई है, इसकी लेंथ L है और इस पे चार्ज Q है। Q जो है वही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एक समान रूप से वितरित, ठीक है, ये चीज आपको लिखी हुई है इसमें। और यहां पे एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू पी पॉइंट पे, और ये डिस्टेंस आपकी कैपिटल स्मॉल आर है, ठीक है। तो आपसे पूछा है रॉड और पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स फाइंड कीजिए। फाइंड फोर्स बिटवीन रॉड मतलब थर्ड एंड चार्ज क्यू, चार्ज स्मॉल क्यू। तो आपको इस रॉड और इसके बीच में चार्ज फाइंड करना है, मतलब फोर्स फाइंड करना है। अब कुछ लोग गलती बताए क्या कर जाते हैं, गलती ये कर जाते हैं कि इसका चार्ज को मान लेते हो यहाँ पे, कैपिटल क्यू को मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे द्रव्यमान के सेंटर ऑफ मास जैसा कंसेप्ट लगाकर उसका मास मान लेते हैं सेंटर पे यहाँ पे, और ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस कितनी L/2, और टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं r + L/2 और लगाते हैं K Q1 अपॉन R स्क्वायर, जो कि गलत है। वो इसलिए गलत है, आपको पहले ही बोला था मैंने, कल भी जब वीडियो में बनाया था कि कूलाम का नियम केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। ऐसे रॉड और इस ढक्कन के बीच में आप फोर्स लगा के, ये फॉर्मूला लगा के K Q1 अपॉन R स्क्वायर लगा के नहीं कर सकते, ठीक है। कूलाम का नियम केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए, तो इसलिए रॉड प्लस और ये चार्ज क्यू है, इस पर डायरेक्ट आप ये सोचते हैं कि K Q1 अपॉन R स्क्वायर कर दूं मैं और आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं करना है। तो किस तरह से करना है वो देखें आप लोग यहाँ पे। अब आपको पता है भाई ये पॉइंट चार्ज तो नहीं हो सकता, इसको पॉइंट चार्ज नहीं, ये तो पॉइंट चार्ज है लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो डायरेक्ट कूलाम का लॉ लगाना तो इसमें बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि आप यहां से
x डिस्टेंस पर जाकर एक dx मोटाई का क्या करेंगे, एलिमेंट लेंगे, ठीक है, और इस पे चार्ज कितना मानेंगे, dq। अब ये जो एलिमेंट बहुत ही छोटा है, जो एलिमेंट होते हैं ना इतने छोटे होते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते, है ना, लेकिन बनाने के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया जाता है यहाँ पे, लेकिन है क्या, ये बहुत छोटा होता है एलिमेंट। अब बहुत छोटा है तो इसको तो पॉइंट चार्ज मान सकते हो भाई, रॉड को पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते, इस एलिमेंट को पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो एलिमेंट प्लस चार्ज के बीच में आप कूलम्ब्स लॉ लगा दो, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है। तो वही बात फिर से, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी देखो कितनी होगी आपके यहाँ पे, जिसको हम बोलेंगे लैम्बडा, ठीक है बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई लैम्बडा। अब लैम्बडा अगर हो गई तो ये क्या होती है, ये होती है टोटल चार्ज कितना रोड पे Q और लेंथ कितनी है L। पिछले वाले क्वेश्चन में 2 पाई r थी, यहाँ पे L है तो L लिखेंगे। अब यहाँ पे dq की वैल्यू तो कितनी आएगी, dq की वैल्यू वही लैम्बडा इंटू इसकी लेंथ कितनी है dx, तो लैम्बडा कितना Q बाई L इंटू dx। अब dq और q के बीच को आप पॉइंट चार्ज मान सकते हो, dq और q को क्या मान सकते हो, पॉइंट चार्ज। तो अब आप यहाँ पे लगा सकते हो फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखेंगे df, छोटा सा df क्या जाएगा, k स्मॉल q dq अपॉन डिस्टेंस कितनी है dq और q के बीच में x मानी आप लोगों ने, तो यहाँ पे क्या करेंगे x स्क्वायर कर देंगे, ठीक, तो ये आपका आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो k तो चलो ठीक है, q भी ठीक है, dq की वैल्यू ये रही q अपॉन l इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें से जो बाहर आ जाएगा क्या, देखो k स्मॉल q या फिर कैपिटल Q पहले लिख लो, कैपिटल Q स्मॉल q बाई l और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx, ये बन जाएगा। अगर आपको ये जो फोर्स है किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, मतलब ये एलिमेंट जो df की वजह से है, dq की वजह से, अगर मुझे पूरी रॉड की वजह से फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल फोर्स, तो F आएगा आपके पास जो आएगा इंटीग्रेशन df, ठीक है। तो K कांस्टेंट है, कैपिटल Q कांस्टेंट है, स्मॉल q कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, बाहर जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा और dx बचेगा। लिमिट क्या लगाओगे भाई, लिमिट लगाओगे, एलिमेंट शुरुआत कहां से हुई, यहाँ पे, खत्म कहां होंगे, यहाँ पे। तो पहला एलिमेंट कितनी डिस्टेंस में मिलेगा, r पे, अंतिम एलिमेंट कहां मिलेगा, r प्लस एल पे। तो आप लिमिट लगाओगे r से लेके r प्लस एल तक, ये लिमिट लगा दोगे। अब आप जानते हो जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस के 1 बाई एक्स, है ना, ये पता होगा, इंटीग्रेशन आपको आगे होंगे बहुत तरह से। x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या जाता है, यहाँ पे x की पावर माइनस 2 है, डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे। तो आपका अगर यहाँ पे f निकालना चाहते हो तो k कांस्टेंट है, कैपिटल Q कांस्टेंट है, स्मॉल q कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, माइनस के 1 अपॉन एक्स का इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और लिमिट लग जाएगी r से लेके r प्लस एल, ठीक है। अब वही बातें, पहले अपर लिमिट पुट कर दो, तो अपर लिमिट माइनस में 1 अपॉन r प्लस एल, माइनस और माइनस एक पहले से तो क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन r। अब यहाँ बचेगा आपके पास k कैपिटल Q स्मॉल q बाई एल, यहाँ पे r प्लस एल इंटू एल, एलसीएम ले लो, सॉरी r ले लो एलसीएम, तो यहाँ बचेगा r और यहाँ बचेगा कितना माइनस के r और यहाँ बचेगा प्लस के r प्लस एल। अरे इसकी जगह ये, इसकी जगह ये पहुंच जाएगा ना, ठीक है, r से r कैंसिल हो जाएगा और बचेगा l, l से l भी मर जाएगा। तो आंसर क्या बचा फाइनल आपका, k कैपिटल Q स्मॉल q r इंटू r प्लस कैपिटल l, ये आपका आंसर बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्या करने हैं, अगर इस तरह से एलिमेंट लेना पड़ जाए तो इस तरह से भी क्वेश्चन करने पड़ सकते हैं, तो कोई बड़ी बात ये इसमें है नहीं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेंगे इस पे। तो ये आपका हो गया, ये आप नोट कीजिए, ठीक। अब एक क्वेश्चन और है ना, पहले नोट कीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो। एक क्वेश्चन क्या है,
ये देखो यहां पे क्वेश्चन क्या है आपका, कि इस तरह से आपके दो चार्ज फिक्स किए हैं। यहां पे आपका कैपिटल क्यू चार्ज है, यहां पर भी कैपिटल क्यू चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस है आपके 12, और इनके बीचों बीच में एक मिड पॉइंट पे स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया जिसकी यहां से लेंथ एल हो जाएगी, है ना। ये दोनों फिक्स है, ये भी फिक्स है और ये भी क्या है, फिक्स है। यानी पूरी कहानी होती है 3-4 लाइन की, वो नहीं लिखा रहा हूं मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं। और ये आपका मूवेबल है। अब क्वेश्चन ये है, अगर स्मॉल क्यू चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ा जाए तो प्रूव करोगे कि ये स्टेम करेगा, है ना। इफ क्यू चार्ज स्लाइटली डिस्प्लेस ठीक है, थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ा जाए, यदि स्मॉल क्यू चार्ज को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ा जाए, then prove that it will perform as a step, it will perform as a step। तो सिद्ध करोगे यह स्टेप करेगा, इसका मास है, मान लो मास है, सिद्ध करोगे यह स्टेप करेगा, also prime time, also prime time, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि स्टेप करेगा टाइम पीरियड से फाइंड करना। यार मैंने आपको बोला है कि बात के बारे में करना है, अगर किसी चीज को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़े और वो है उसी जगह आने की कोशिश करे तो स्टेप कर सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उस पर जो नेट फोर्स आए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो क्या करेगा, वो स्टेप करेगा, एफ नेट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो फिर क्या करेगा, आपका वो ऐसे चेक करेगा ये डायरेक्टली, ठीक। अब जब हम ये करोगे कौन सा जगह, मतलब आपको शाम दाम दंड वेट नीचे ला के कुछ भी करके एफ नेट क्या करना है, 9 cos r2 - x करना होगा। ये ध्यान रखना है आपके पास, ये आना क्या है, ये दोनों तो फिक्स है, कैलकुलेट करना। अब क्या है, मैंने इसको मान लो O पॉइंट मान लो, इसको A पॉइंट मान लो, इसको B पॉइंट, ये A पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये क्या आपका B पॉइंट। अब आपने इसको थोड़ा डिस्प्लेस करके इधर साइड इतना x डिस्प्लेस किया मान यहां पे समझ, तो ये डिस्टेंस है x की अपनी हो जाएगी x प्लस x, ये डिस्टेंस पहले x की ये x से कितनी जाएगी l माइनस x। अब इसकी वजह से फोर्स इस्तेमाल इधर लगेगा और इसकी वजह से इधर लगेगा, तो यहां पे दे सकते हैं चार्ज अपने स्मॉल क्यू चार्ज, इस पे जब मान लो क्या है फोन लगना है, जब कितना मान लो है पूरा, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू a, है ना, एक एक कारण फोर्स है, फोर्स ड्यू टू कैपिटल एक एक कारण फोर्स, तो यहां पे क्या जाएगा, इसको f1 बोलेंगे, तो क्या आएगा k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन ये डिस्टेंस कितनी हमारी, या जाएगा के पास l प्लस x का होल स्क्वायर, किधर लगेगा, इधर लगेगा, ये दिशा कौन सी है, राइट साइड, दाईं ओर, राइट साइड। इसी प्रकार फोर्स ड्यू टू b, b को इधर लगेगा, रिपल्सन सपोर्ट करेगा, क्या कहेंगे, फोर्स ड्यू टू b, इसका नाम हो जाएगा f2, तो ये k कैपिटल Q स्मॉल q, और डिस्टेंस कितनी जाएगा आपके पास l माइनस x का होल स्क्वायर, और ये किधर लगेगा, लेफ्ट साइड, ये लग जाएगा आपका लेफ्ट साइड, लेफ्ट। तो आप एक नेट से कितना हो जाएगा, इस तरह f1 लगा इधर, f2 लगा इधर, f नेट जो कितना हो जाएगा f1 माइनस f, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, वैल्यू पुट कर दो, यहां जाएगा k q अपॉन l प्लस x का होल स्क्वायर माइनस
के क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करें थोड़ा सा आगे, इसको थोड़ा आगे सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा? तो इसको अगर आगे सॉल्व किया जाए तो एफ नेट देखो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे के क्यू क्यू बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसका अगर एलसीएम ले लिया जाए के क्यू क्यू एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें आप लोग के कैपिटल क्यू तो यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2lx। यहाँ माइनस में क्या आएगा, इसको खोलें, एल स्क्वायर आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस के 12x। नीचे देखो ये एल प्लस एक्स है, ये एल माइनस एक्स है, तो ये एल प्लस एक्स एल माइनस एक्स क्या होता है एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका क्या आएगा पूरे का होल स्क्वायर। तो यह जाएगा आपके पास, चाहे तो लिख लो इसको एक बार, एल प्लस एक्स और एल माइनस एक्स। इस पूरे को एक साथ होल स्क्वायर कर सकता हूं मैं और दोनों को एक साथ लिख दिया होल स्क्वायर। तो यहां से एल से एल कैंसिल, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर मर जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस, तो चलो ठीक बाद में लिख देंगे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस के 4lx। नीचे क्या हो जाएगा एल स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यह जगह एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एफ नेट बच जाएगा। अब देखो एफ नेट क्या है, देखो यहाँ पे अब वही बात, चूंकि एक्स इज बहुत 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 छोटा है किसके कंपैरिजन में, एक्स के कंपैरिजन में, इसलिए एक्स स्क्वायर इज नेग्लेक्ट, नगण्य मान देंगे उसके ना, नेग्लेक्ट नगण्य। ये काम करता है वो पहले से कुछ भी नीति लगाकर, साम दाम दंड भेद लगाकर, तो एक्स स्क्वायर को नगण्य मान लिया जाए, इसको 0 कर दो तो तब क्या बचेगा, तो आपको एफ नेट बचेगा यहाँ पे के, चलो ठीक है कैपिटल क्यू ठीक है, यहाँ पे ऊपर बचेगा माइनस के 4lx, नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर खत्म, एल की पावर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो क्या बचेगा एल की पावर 4, एक एल से एल खत्म, 3 पावर बच जाएगी नीचे। और चाहो तो के की वैल्यू पुट कर दो, तो के की वैल्यू पुट कर देंगे तो एफ नेट कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा या ऐसा लिखो के की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और माइनस के 4x अपॉन एल क्यूब, तो 4 से 4 कट जाएगा ये, तो क्या बचा, ये बचा आपके पास एफ नेट इक्वल्स टू माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब इंटू एक्स। ठीक है, ये बचेगा, ये एक्स बच जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, एफ नेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या गया माइनस एक्स, सो डेट इट विल परफॉर्म एसएचएम। तो आप लिखेंगे सो इट विल परफॉर्म एसएचएम, तो एसएचएम करेगा ये, इट विल परफॉर्म एसएचएम, तो ये आपका एसएचएम करेगा। ये प्रूफ हो गया, पहली बात तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कि एसएचएम करेगा। अब एसएचएम करेगा तो ये जो चीज है ये क्या बन गई, के इक्विवेलेंट बन गई, तो ये आपकी बन गई के इक्विवेलेंट कितना, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब, ये आपके क्या बन गई, आपके पास के इक्विवेलेंट बन गई, के इक्विवेलेंट बन गई। ठीक है, तो ये आपके के इक्विवेलेंट बन गई, तो देखो क्या बनेगा आगे, आगे देखो क्या बनेगा, तो टाइम पीरियड जो आपका टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट क्या होता है एम बाई के इक्विवेलेंट होता है टाइम पीरियड, तो 2 पाई अंडर रूट एम और के इक्विवेलेंट कितना ये रहा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये ऊपर चला जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब, तो ये आपका आंसर है इस चीज का। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये आ जाएगा, याद नहीं रखना है, तरीका समझना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को एसटीएम कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में घुस सकता है। ठीक है, तो एसटीएम में यही होता है कि एफ नेट आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब मैं कराऊंगा नहीं, एक क्वेश्चन आप खुद करना, ट्राई करना, बताना क्या आंसर आता है आपका। कैपिटल क्यू मानना यहाँ पे और यहाँ पे कितना मानना, कैपिटल क्यू मान लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस बार चार्ज ये है स्मॉल क्यू। ठीक है,
अब मैं क्या करूं, अगर इसको वही एल डिस्टेंस यहां से मानना, एल डिस्टेंस यहां से मानना, खुद करना ट्राई है। अगर मैं इसको नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट करता हूं वाई और माइनस का अगर हो ये, तो इस पे जो फोर्स लगेंगे इधर लगेगा, एक फोर्स एफ इधर लगेगा, एक इधर लगेगा एफ। एफ के दो कंपोनेंट आएंगे, ये ऊपर लेके जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट नीचे फोर्स ऊपर। तो यहां पे भी आपको ये प्रूव करना है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, माइनस वाई, और उस तरह से टाइम पीरियड इसका फाइंड करना। कोशिश करना घर पे, मैं नहीं करा रहा अभी यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऐसा करा दिया है, इसके अलोंग करा दिया, इसके अलोंग आप खुद करना है, ठीक। तो ये क्योंकि ऐसा क्यों होगा, ऐसे हम कर रहा था ये वाला, आप क्या करेगा, ऐसे ऐसे स्टेम करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन कराए, कल भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप लोग यहाँ पे कूलम्ब्स लेके, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा जाएगा, ठीक। तो आज के लिए केवल इतना ही पढ़ते हैं, बाकी कल पढ़ते हैं। थैंक यू।